जय जोहार। अपन देखते हो IBC 24 में हो आपन संग रचना नितेश और हमार बानी हमार गोठ में आपन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक सुघर खबर के संग। किसान मन बर एक अच्छा खबर है। आज हमन अपना छत्तीसगढ़ी बुलेटिन की शुरुआत एक संग करत हन। गोबर खरीदी और गोधन न्याय योजना के आज मुख्य सचिव समीक्षा करेन है। गोबर खरीदी के भुगतान के संबंध में चर्चा हो है, जहां RP मंडल 15 दिन में एक भुगतान करे के निर्देश खलो के दिन है। पहली भुगतान 5 अगस्त ले अनिवार्य रूप ले करे, ये निर्देश आज दे के है। तो ये बड़का और सुघर खबर मुख्य सचिव गोधन न्याय योजना के भुगतान के संबंध में निर्देश दे दे है और 5 अगस्त के पहली भुगतान करे के निर्देश आज मुख्य सचिव RP मंडल दे दे है। एक संगे अब आप मतलब कोरोना के अपडेटेड आंकड़ा बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में आज अब तक के 134 नवा कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं रायपुर में आज 6 मनखे के कोरोना के संक्रमण ले मौत घलो के हुए है। मरने वाला में 3 एम्स और 3 मेकाहारा में भर्ती रही ने, जकर मन के इलाज चलत रही से। वहीं कोरोना ले कांग्रेस नेता प्रदीप उपाध्याय के घलो के मौत के खबर आते हैं। रायपुर में आज अब तक के 105 नवा मरीज घलो के मिले हैं, जिनमें दुर्ग में 25 और कोंडा गांव में 4 मरीज आगू आई ने। उन्हें प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या एक संगे बढ़ के 2350 हो गए है। छत्तीसगढ़ में अब तक 6953 कोरोना संक्रमित के पुष्टि हो चुके हैं। उन्हें प्रदेश में अब तक 4500 ले ज्यादा मरीज स्वस्थ घलों के हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज अब तक के 134 नवा मरीज मिले हैं, लेकिन चिंता के विषय ये है कि 6 मनखे के आज मौत घलों के हुई है। बताया जाते है कि एमाले 3 एम्स भर्ती रही है, तो उन्हें 3 मनखे के मेकाहारा में इलाज जारी रही से। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे संग जुड़त है। सौरभ, कोरोना के संक्रमण छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़त है। काली ही 250 के आंकड़ा रायपुर में पार कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता के विषय यह है कि अब मौत के आंकड़ा घलों के लगातार बढ़त जाते हैं। आज 6 मनखे के मौत कोरोना के संक्रमण ले हुए हैं। कौन रही से, कतका उम्र के रही से, और एक संगे यहू जानना चाहबो कि का सिर्फ कोरोना के संक्रमण रही से या कोनो और बीमारी भी रही से मल्ला? बिल्कुल, देखो छत्तीसगढ़ में लगातार खासकर शहरी क्षेत्र में खासकर रायपुर में जिन्हें कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़त है। और अभी कुछ देर पहले जो रिपोर्ट आई से उखर में जिन पूरे छत्तीसगढ़ में अभी की स्थिति में 134 आज पाए गए हैं। और वहाँ सबसे ज़्यादा 105 रायपुर में, कोंडा गांव में 4 और दुर्ग में 25। और अभी तक के अगर पूरा बताई कि ओवरऑल कितना कोरोना पॉजिटिव पाए गए छत्तीसगढ़ में, तो 6953 टोटल पॉजिटिव है। वहाँ 4567 जिन्हें ठीक हो गए हैं। तो ये माने जा सकता है कि लगभग अभी भी 1500 के लगभग मरीज हवे कोरोना पॉजिटिव। निश्चित तौर पर यह काफ़ी चिंताजनक है। और ये भी देखल जाता है कि कहीं ना कहीं मौत भी लगातार बढ़त जावत है। आज एक ही दिन जिन्हें 6 लोगन के मौत हो है। वो अगर एक मौत के अगर अंदर में जाए कि काबर मौत हुई से, किसे मौत हुई से, तो अधिकांश ला कोरोना पॉजिटिव से सबसे पहली बात तो यही। लेकिन दूसरा एक कारण ये भी देखे जाते कि कहीं ना कहीं मतलब अन्य बीमारी भी रही से, जैसे कि हम देखते रहे कि एक जन ला जिन्हें डायलिसिस के प्रॉब्लम रही से, तो कहीं और अलग तरीके के प्रॉब्लम रही से, तो वो प्रॉब्लम ला लेके खैर मौत भी हो, लेकिन कोरोना जिन्हें इफेक्ट माने जा सकत होला। अब ओवरऑल अगर मैं वो बताऊं कि कैसे सरकार के तैयारी चलत है, तो राज्य सरकार के तैयारी जिन्हें युद्ध स्तर पर चलत है। रायपुर में चूंकि सबसे ज़्यादा संख्या देखे जाते पूरा छत्तीसगढ़ में, रायपुर की संख्या ज़्यादा है। पिछले 2 दिन में हम देखें कि 200 ले पार एक संख्या आ रही से। तो ऐसे में इंडोर स्टेडियम ला जिन्हें तैयार किए गए हैं, जहाँ पर आज 12 पॉजिटिव पेशेंट भी रखे गए हैं। उसी तरीके से लालपुर है और माना है, वहाँ पर भी लगभग बेड के व्यवस्था कर लिए गए। और जब आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत हुआ रही से, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी बताई से कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था है। दिल्ली और मुंबई जैसी स्थिति नहीं है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी कही कि फंड के कोई कमी नहीं है। और साथ में जिन्हें अगर आने वाला दिनों में सरकार के पास बेड की कमी हो जाए, आने वाला दिनों में, ये तब के बात है, तो इन स्थिति में जिन प्राइवेट हॉस्पिटल है उखरों से भी बात कर ले गए, उखरों से भी जिन्हें सहायता लिए जाए। तो साफ तौर पर राज्य सरकार की तैयारी तो तेज है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जिन्हें आम लोग
लोगन है ओ मतलब जने मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये नियम कायदा के पालन करेल पड़ी। अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के पूरा पालन हमला करेल पड़ी। काबर की कोरोना के बिल्कुल सही कहा तो आप सौरभ की स्वास्थ्य सुविधा घलो के है, व्यवस्था घलो के है, लेकिन लोगन मन ला यहू समझे की जरूरत है कि ओहू मन अपन तरफ ले पूरा एहतियात जरूर बरते। बाहर जब निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे और फिलहाल जब लॉकडाउन लागे है तो लॉकडाउन के पूरा सख्ती से पालन करे। तमाम जानकारी बार आपके बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा रायपुर समेत प्रदेश के मनखे मन ले कोरोना संक्रमण के रोकथाम और बचाव के उपाय मन के कड़ाई ले पालन करे के अपील करे है। उमना कहिन है कि कोरोना के अभी इलाज नहीं है और ना ही वैक्सीन आ पाए है। कोरोना कोनोला भी हो सकते, ऐसे में लोगन लापरवाही झन कराए, लोगन नियम के पालन करे, गाइडलाइन के अनुसार मास्क, सैनिटाइजर और फिजिकल डिस्टेंसिंग के लगातार कड़ाई ले पालन करे। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़त मामला ला लेके कही है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति दिल्ली, मुंबई जैसे नहीं है। यहाँ मामला बढ़े है, फिर बेड और उपचार के पूरा व्यवस्था उपलब्ध है। सरकारी अस्पताल मन के संगे निजी अस्पताल में घलो इंतजाम करे जाते। एकर बाद भी कहूँ जरूरत पड़ी तो होम आइसोलेशन ऊपर विचार करे जाही। रायपुर और दुर्ग में होम आइसोलेशन ला अनुमति घलो के देवे के है। वहीं छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन ला लेके सीएम भूपेश बघेल के कहना है कि जो मामला आगू आवत है वो लॉकडाउन के पहले के हराए। फिलहाल कुछ जिला में 14 दिन और कुछ जिला में 7 दिन के लॉकडाउन करे गए हैं। वहीं रायपुर में कोरोना के लगातार बढ़त मामला में यहाँ 6 दिन लॉकडाउन के बाद स्थिति की समीक्षा करे चाहिए और एक बाद ही आगे लॉकडाउन ला लेके निर्णय ले चाहिए। सीएम भूपेश बघेल के यह कहना है कि राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़त मामला चिंता के विषय है। फिर रायपुर के लोगन जागरूक है और बचाव के उपाय के पालन कर संक्रमण ला रोके जा सकते हैं। किसी भी हो सकता है, इसलिए बचाव में ही सुरक्षा है और इसके लिए हम सबको बचाव के जो उपाय हैं उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। अब लॉकडाउन के बाद अब 7 दिन का हमने किया है, इसको अब 6वें दिन तक की इसका रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका लाभ मिल रहा है, तो फिर विचार करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। इति बिलासपुर जिला के तखतपुर इलाका में 50 गाय मन के मौत हो गए। तखतपुर ले लगे मेरपार बाजार गांव के पुराना पंचायत भवन में करीब 100 गाय मन ला राखे गए रही से, जो यहाँ 50 गाय मन के मौत हो गए। गाय मन के मौत के कारण हालांकि अब तक पता नहीं चल पाए। मामला में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहिन है कि ये घटना काफी दुखद है और कोनो न कोनो ये गाय मन के मौत के जिम्मेदार जरूर है। एक सिद्धि सरपंच, सचिव और जनपद सदस्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। एक बार बिलासपुर कलेक्टर ला निर्देश दे गए हैं। बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश घलो कहिन है कि गाय मन ला ऐसे बंद करके रखना गलत है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। गाय मन के मौत के मामला में कलेक्टर जांच के आदेश घलो दे दे है। एडिशनल कलेक्टर रैंक के अध्यक्षता में जांच टीम गठित करे गए है। वो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हेरी थाना में FIR दर्ज घलो कराते गए है। इति छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग घलो मामला में संज्ञान लेते हुए पूरा घटना की जाँच के बाद के आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास वस्तु स्थिति की जायजा लेबर आयोग के एक टीम घटनास्थल पर रवाना करे है। मन कहिन है कि मामला की जांच होगी और दोषी मन ऊपर कड़ा कार्रवाई घलो के करे जाए। मामला लेके राजनीति घलो के शुरू हो गए। भाजपा और कांग्रेस के नेता मन एक दूसरे ऊपर आरोप लगाते हुए बयानबाजी करे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक घलो कहिन है कि दोषी मन ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उमन 50 ले ज्यादा गाय के मौत ऊपर पशुपालक मन ला हर्जाना दे जाए के बात कहिन है। तो कौशिक के बयान ऊपर पलटवार करत हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहिन है कि भाजपा अपन कार्यकाल ला याद करे जब हजारों गाय मन के मौत हो रही से और कते गौपालक ला अनुदान दे रही हैं। जनता साहब ने फोन किया था कि एक जानवर का इकट्ठा करवा करके 3 लोग क्या खुला जानवर था उसको अंदर करा दिए और कि जिसका कैपेसिटी बहुत कम था, 10-15 जानवर आना था ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें 370-75 रख दिए। इस वजह से एक हादसा का कारण बना। निरीक्षण करने पर यह प्राप्त हुआ कि यहाँ पे जो पशु हैं करीब 14 बाई 22 का ये कमरा है, इसमें मृत पाए गए थे और प्रथम दृष्टया में जो देखा गया है पशुओं के दम घुटने से मृत्यु हुई है। की व्यवस्था कैसे करना है इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। जितना नीचे से ग्रामीण लोग हैं उनको जिम्मेदार ठहरा के शासन अपने पूरी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ सरकार के द्वारा गोधन योजना को लेकर के ढिंढोरा पीटी जा रही है। जो पशुपालक है सरकार के द्वारा उनको उसकी क्षतिपूर्ति की राशि दी जानी चाहिए। तो हालात चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। हमने कलेक्टर को FIR करने के भी निर्देश दे दिए हैं और जितनी भी कार्रवाई सख्त से सख्त किया जा सकता है वो कार्रवाई किया जाएगा। स्थानीय सरपंच ने बताया कि 2 दिन तक खाका किया गया था कि जो मवेशी है जिनके भी वो अपने घर ले जाए। तो
तो जो नहीं ले गए ऐसे मवेशी यहाँ बचे हुए थे और उनको इस कमरे में रखा गया था। दुर्भाग्यजनक है और इस मामले में मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कलेक्टर मौके पे पहुंच गए हैं, एसपी कलेक्टर पहुंच गए हैं, जो जांच होगी उसमें कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से ये बड़े हादसे हुए हैं, पूरे क्षेत्र में लेकर के इसको आक्रोशित है। इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ में कार्रवाई हो। जो पशुपालक है, सरकार के द्वारा उनको उसकी क्षतिपूर्ति की राशि दी जानी चाहिए। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के दूसर पत्र ऊपर सीएम भूपेश हाथ तंज कसे है। ओमाना कही ने कि छत्तीसगढ़ में बहिरी राखी बांधे के बाद उपहार नहीं मांगे। ये प्रदेश की परंपरा नहीं है कि राखी बांधे के बाद भाई ले मोल भाव करे जाए। बता दें कि भाजपा सांसद सरोज पांडे के राखी भेज के शराबबंदी की गिफ्ट मांगे ऊपर सीएम भूपेश बघेल के ये बयान है कि संगे कही ने कि हमार जिम्मेदारी है कि अपन बहिनी मन के सुरक्षा जरूर करन। हमारी बहनें इस प्रकार मांगती नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं है। हमारी संस्कृति में बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाती है। कोई बहन ये नहीं कहती कि मेरे सुरक्षा करो या मुझे उपहार दो, मैं राखी बांधी हूँ। मोल तोल या लेन देन हमारे यहाँ परंपरा में नहीं है। छत्तीसगढ़ में दहेज की परंपरा है। इति जांजगीर के बीजेपी विधायक नारायण चंदेल तेंदुपत्ता संग्राहक मन ले बीमा नवीनीकरण नहीं होए के और बोनस के 597 करोड़ के वितरण नहीं करे, समिति ला 432 करोड़ लाभांश के राशि नहीं दे और संग्राहक मन के लइका मन ला 2 बछर ले छात्रवृत्ति नहीं दे के मुद्दा ला लेके राज्य के कांग्रेस सरकार ले श्वेत पत्र जारी करे के मांग करे है। उमन आरोप लगाए कि प्रदेश के कांग्रेस सरकार आदिवासी हित ला लेके असंवेदनशील हो गए है और तेंदुपत्ता संग्राहक वनवासी मन के संग अन्याय करत है। तेंदुपत्ता जो संग्रह करता है हमारे आदिवासी वनवासी भाई, जो उनके गरीब बच्चे हैं, किसी तरीके से बेचारे पढ़ाई करते हैं, उनको जो छात्रवृत्ति मिलती है छोटी छोटी राशि, 2 सत्र का अभी तक इस सरकार ने वितरण नहीं किया। पत्थलगांव क्षेत्र में इंसान और हाथी के बीच जैसे कोल्ड वॉर छिड़े है। कल तबकरा क्षेत्र में बिजली के करंट ले एक हाथी के मौत हो गई रही से तो आज तड़का सुबह पत्थलगांव के लुड़ेग इलाका में 13 हाथी के दल एक किसान ला कुचल के मार डाले हैं। हाथी मन के दल मृत किसान के घर और मकान के फसल ला घलों के तहस नहस कर देने। पत्थलगांव वन अधिकारी मृत किसान के परिजन मन ला 25,000 रुपया के तत्कालिक सहायता राशि मुहैया कराए है। बता दें कि पत्थलगांव क्षेत्र के तमता, चंदागढ़, बिल्डिगी, लुड़ेक समेत दर्जन भर गांव मन में ये दिन में हाथी मन के उत्पात ले किसान मन के सैकड़ों एकड़ धान और मकान के फसल चौपट हो चुके हैं। इति महासमुंद के खट्टे डीवा भालू के हमला ले किसान की मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग मृतक के परिजन मन ला 25,000 रुपए के सहायता राशि दे है। आज रात की घटनाएं हैं कि ग्राम पंडरी बहला लुड़ेग में एक वृद्ध को आमने सामने होने से उसकी मृत्यु हो गई। वन विभाग तात्कालिक सहायता राशि 25,000 रुपये उनके परिजनों को दिया गया है और शेष राशि 5,75,000 उनके खाते में डायरेक्ट जो है ट्रांसफर किया जाएगा। 19 साल में 16,000 ले अधिक सांप के रेस्क्यू कर चुके पेंड्रा के रहिया स्नेक एक्सपर्ट द्वारिका कोल्हा नाग पंचमी के दिन कई सांप ला जंगल में छोड़िन है। द्वारिका ग्रामीण मन ला सांप काटे के बचाव बर तत्काल अस्पताल जाए के सलाह घलो के दिन है और झाड़ फूक के सहारा नहीं लेके अपील घलो के करियन है। द्वारका आज सांप देखे जाए के वन विभाग की टीम तक सूचना पहुंचाए के अपील करे है। ओकरे संगे अब तक सांप ले हजारों लोगन के एमन जान घलो के बचा चुके हैं। एक कारण आसपास सांप के दिखे में लोगन द्वारका ला ही कॉल करते। द्वारका के सांप पकड़े के कला ला ओकर बेटी आकांक्षा घलो के सीखे है और आकांक्षा घलो सांप ला ना केवल पकड़ थे बल्कि खिलौना के तरह ओकर मन से खेलते घलो के। आप मतलब बता दन कि कोरोना संक्रमण के चलत आज पेंड्रा में लगने वाला मेला भी स्थगित कर दे गए है। तो क्या है 20-25 साल हो गया है इनके बारे में, अब धीरे धीरे इनके नेचर के बारे में समझ गए हैं, इसलिए थोड़ा डर कम हो गया है और इनको पकड़ कर जंगल में छोड़ने में बहुत आनंद मिलता है हमको। और हम जितने सर्प मित्र हैं सांपों को बचाते हुए जो आनंद मिलता है शायद इसका अनुभव कोई कर पाए। बीजापुर जिला के पामेड़ गांव के ग्रामीण मनला बिजली मुहैया होए लगे है। बीजापुर मुख्यालय ले 90 किलोमीटर दूर पामेड़ गांव तेलंगाना राज्य के सीमा ला लगे है।
यहाँ जायवर दूर राज्य मन के सीमा ला पार करके लगभग 150 किलोमीटर के सफर तय करना पड़ते। घोर नक्सल प्रभावित ये गांव में तत्कालीन मध्य प्रदेश के बेरा बिजली दी से फिर जैसे जैसे ये क्षेत्र में नक्सली हावी हो गए से उमन बिजली ला खंबा ला तोड़ दिन है जेकर ले बिजली के आपूर्ति ठप हो गए। 2006 ले ये गांव अंधेरा में ही डूबे हुए हैं। फिर अब छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार के सहयोग ले ये गांव में बिजली आपूर्ति हो पाई। दोनों सरकार मन के तालमेल ले यहाँ 145 वोट के लाइन बिजली खरीद कर गांव में आपूर्ति करे जाही जेकर ले अब पामेड़, तांगुड़ा, टिकलेट समेत 4 गांव में बिजली पहुंचाए गए है। पामेड़ गांव में 145 घर है, यहाँ के 60 घर में बिजली पहुंच चुके हैं। कोरिया जिला के दूरस्थ वनांचल भरतपुर में बिहान योजना ले जुड़े कोरिया महिला गृह उद्योग समूह के महिला मन रक्षाबंधन भर राखी बनावत है। ये राखी की विशेषता ये है कि वहाँ छत्तीसगढ़ी संस्कृति के झलक देखे पर मिली। एक संग राखी मन ला मौली धागा, रेशम, कुंदन, ऊन, चाउर, मोती और दूसर सजावटी वस्तु मन ले बनाए गए हैं। राखी मन के निर्माण में लागत बहुत ही कम रही। ऐसे में ये राखी सस्ता दर में बाजार में लोगन बर उपलब्ध हुई। अभी एला पंचायत और जनपद स्तर में स्टॉल लगा के बेचे जाही। समूह के महिला मन मास्क घलो के बनावत है। उन्हें राखी बेचे के बेरा ग्राहक मन ला मास्क पहने बर घलो जागरूक करे जाही। बता दन के महिला मन हा एक बार विशेष प्रशिक्षण नहीं ले है बल्कि ओमन यूट्यूब में देख के एला सीखे है। संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव घलो समूह के महिला मन के सराहना करत है। जो हमारे यूज में नहीं आते ऐसे चीज, कुछ चंदन की लकड़ियाँ, कुछ चावल, अच्छत, कुछ ऐसे चावल से बना करके राखी के पैकेट भी तैयार कर रहे हैं। विदेशी राखियों का बहिष्कार कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाओ, अपनी बहनों का मान बढ़ाओ, इस नारा में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम सब चाइनीज चीज़ों का उपयोग बंद कर रहे हैं। ऐसे में हमको वहाँ की राखियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात है और मेरी शुभकामनाएं हमारी बहनों की तरफ, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। अब रुक करबो कुछ वो खबर के तनादंदस में। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष गिरीश देवांगन आज अपन कार्यभार ग्रहण करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए और नव दायित्व मिले के बधाई और शुभकामना दे के साथ ही कही कि खनिज संपदा छत्तीसगढ़ की पहचान है, जरा लेके हम और आगे बढ़ो। पुनर्वास के बाद काम शुरू करे के मांग ला लेके कोरबा जिला में ग्रामीण मन SCCL अधिकारी मन ला बंधक बनाई है। बता दन के अधिकारी खदान में काम शुरू कराए बर पहुंचे रही है, जहां ग्रामीण मन ओमन ला बंधक बना ले। जांजगीर में चरित्र शंका ऊपर युवक फावड़ा ले अपन पत्नी ऊपर हमला कर दी से बताया जाता है कि आरोपी फावड़ा ले पत्नी के हाथ और पैर ला काट दे रही से, जेकर बाद महिला के इलाज के दौरान दम तोड़ हो गई। नागपंचमी के अवसर में आज राज्य में स्थित भगवान श्री कुलेश्वरनाथ महादेव के विशेष श्रृंगार करेगी से मंदिर समिति द्वारा भगवान के शिवलिंग ला चांदी के शेषनाग ले ढकेगी से माने जाते हैं कि ये शिवलिंग के निर्माण त्रेता युग में हो रही से। कवर्धा के महाराजपुर में बने कोविड सेंटर में कोरोना मरीज मन सोशल मीडिया में पोस्ट डाल के खाना और नाश्ता के क्वालिटी ऊपर सवाल उठाए हैं और कलेक्टर और CMHO ला शिकायत घलो के करे हुए। कलेक्टर के कहना है कि मरीज मन ले शिकायत मिले है, खाना के नवा टेंडर जारी करके क्वालिटी सुधारे के बाद घलो करे। अकलतरा क्षेत्र के परसाही बना गांव में कोयला ले भरे तेज रफ्तार ट्रेलर के पलटे ले एक ग्रामीण के मौत हो गई है। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण मन चक्का जाम कर दी। घटना की सूचना मिले के बाद पुलिस मौका में पहुंच के 2 घंटा की मशक्कत के बाद मामला ला शांत कराई से उन्हें प्रशासन डहार ले मृतक के परिजन ला 25,000 की मदद देगी से। जशपुर में तीर लगे ले मासूम दिव्यांग की मौत हो गई है। घरेलू विवाद ला लेके पति शराब के नशा में पत्नी ऊपर तीर चलाए रही से जो दिव्यांग लड़का ला लगे जेकर ले मासूम दिव्यांग के मौका में ही मौत हो गई। हमर बानी हमर गोट में आज बारत के मोला विदा। जय जोहार।